हमारा तो दिल करता है जैसे हमारे भुट्टे छीलते ना बच्चे, वो भुट्टे को भुट्टे की तरह छीलना पड़ेगा। उसकी औकात नहीं है, वो औकात से ज्यादा बोल गया है। अगर हमारे यहाँ के बच्चे सुसु कर देना तो साला पूरा बह जाएगा पाकिस्तान। दोगले साले पाकिस्तानी है। मैंने बोला तो पागल कुत्ते हो गए हैं, इनको गोली मारनी पड़ेगी बस। इनसे तो सीधे गोली से बात करो। अरे जम्मू कश्मीर की बात छोड़ो, मुझसे टूटी हुई चप्पल नहीं छीन सकते भाड़ू ये। 94,000 लोगों को कैदी बना करके सदके में फिर छोड़ दिया था हिंदुस्तानियों ने। तो हमारा दिल है, लेकिन वो कुत्ते पाकिस्तानी क्या सोचेंगे, उसकी औकात नहीं है, वो सिर्फ भौंक रहा है। आ जाओ फिर एक बार जंग कर लेते हैं। अरे इंशाल्लाह भाई पीछे नहीं हटेंगे। अब क्या है, मोदी जी ने उनको हलाल तो कर दिया है पाकिस्तान को, तो अब हलाल किया तो कहीं ना कहीं से तो उनका हलाला निकलेगा। भारत में जब हम लोगों को दस्ते होती है तो हम लोग पिछवाड़े से निकालते हैं, उनके मुंह से निकलती है, तो ये एक दस्त है जो उनके मुंह से निकली है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है मोहम्मद जमाल खान। मोहम्मद जी, कहाँ के रहने वाले हो? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली के रहने वाले जी। ये जो पाकिस्तान का विदेश मंत्री है, जो नरेंद्र मोदी जी को गाली दे रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? वो उसको ज्यादा तो कुछ नहीं, हमारा तो दिल करता है जैसे हमारे भुट्टे छीलते ना बच्चे, वो भुट्टे को भुट्टे की तरह छीलना पड़ेगा। उसकी औकात नहीं है, वो औकात से ज्यादा बोल गया है। अगर हमारे यहाँ के बच्चे सुसु कर देना तो साला पूरा बह जाएगा पाकिस्तान। औकात कहाँ से आ गई? उनकी औकात जैसा ऐसा कुत्ते भौंकने वाले होते हैं ना, वो कुत्ते भौंक रहे हैं आजकल। वो जब उसको गोली पड़ती है कुत्ते को, जब पागल हो जाता है तो मारना पड़ता है, तो वो इनकी औकात हो गई है, उनको मारना पड़ेगा अब। बस इतना गुस्सा क्यों मोदी जी के प्रति उनके दिल में? मोदी जी के क्यों? अरे मोदी जी तो आज हैं कल चले जाएंगे, लेकिन क्या है, ये तो चलती चली आई रीत है। ये जी पहले से ही रीत है। ये दोगले हैं साले पाकिस्तानी है, बहुत दोगले। अगर दोगले ना होते ना, आज हमसे जुड़े हुए होते, उनकी औकात होती। आज वो 47 पैसे, हम 1 रुपया है, उनकी औकात कितने पैसे नीचे है? कुछ नहीं है उनकी औकात। तो हम तो ये कहते हैं वो हमसे अलग होने के बाद ना उनकी औकात कुछ नहीं है। जब इंसान नीचे चला जाता ना, एक पड़ोसी देख लो, एक पड़ोसी ऊपर जा रहा है, एक पड़ोसी नीचे जा रहा है, उसके पास पैसा आ गया। जो नीचे कास्ट का पड़ोसी होगा ना, यार इसके पास पैसा बहुत है, वो कुत्ते की तरह हरकतें करेगा। वो आज वो पाकिस्तानी कर रहे हैं। भाई ये कहना हमारा। ये जो जम्मू कश्मीर का बार बार मुद्दा उठाते हैं वहाँ पे ये लोग, क्या लग रहा है कि जेएनयू नहीं मिल रहा है इनको, कुछ नहीं हो पा रहा है, इसलिए तिलबलाए हुए हैं क्या? अरे मैंने बोला तो पागल कुत्ते हो गए हैं, इनको गोली मारनी पड़ेगी बस। बोला एक ही बात है इनके लिए, तो सिर्फ इनके से तो मुंह से बोलना बेकार है पाकिस्तानियों से। इनसे तो सीधे गोली से बात करो बस। जम्मू कश्मीर चाहिए उन्हें तो। अरे जम्मू कश्मीर की बात छोड़ो, मुझसे टूटी हुई चप्पल नहीं छीन सकते भाड़ू ये टूटी चप्पल नहीं ले सकते यहाँ से। जम्मू कश्मीर तो बहुत दूर की बात है, एक अखरोट तोड़ के ले जाए वहाँ से। वो तो हमारे जो है ना, जो हिंदुस्तान है, इसका दिल बहुत बड़ा है। उनको जिसे कहते हैं ना, हाँ हम मुसलमानों में कहते हैं सदका फितरा दे रखा है, उनको सदका फितरा दे रखा है हमने। वो पाकिस्तान जो दिया है, सदके फितरे में दिया है। उनकी औकात थी 1971 में, हमने उनसे दे लिया नहीं ले लिया, बांग्लादेश उनसे अलग कर दिया। उनकी औकात थी तो हमसे कुछ करके दिखाते। कितनों को कैदी बनाया था हमने, 94,000 लोगों को कैदी बना करके सदके में फिर छोड़ दिया था हिंदुस्तानियों ने। तो हमारा दिल है, हिंदुस्तानियों का दिल इतना बड़ा है ना, बहुत बड़ा दिल है, इसमें सब बसते हैं। लेकिन वो कुत्ते पाकिस्तानी क्या सोचेंगे, उसकी औकात नहीं है, वो सिर्फ भौंक रहा है। जब गोली पड़ती है जब ही शांत होते हैं, जो पागल कुत्ते हैं जब ही शांत होते हैं। दवा क्या है इनका? बस गोली है, बस और कुछ नहीं है। आ जाओ फिर एक बार जंग कर लेते हैं। क्या अरे मैंने बोला कि हमारे यहाँ के जो छोटे बच्चे अगर सुसु कर देंगे तो पाकिस्तानियों की औकात नहीं है। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं अगर मुझे खुद अगर मौका मिले तो मैं खुद जाऊँ और बात करूँ, भाई आओ सामने, एक बार आमने सामने कर लो, बोलने से कुछ नहीं होता। बस एक मुसलमान के तौर पे और एक भारतीय होने के तौर पे पाकिस्तान को क्या जवाब देना चाहेंगे? भाई मेरे हाथ में तो राइफल दे दो, AK-47 दे दो, बम दे दो, कुछ भी दे दो। भाई तुम आ जाओ एक बारी, फैसला कर लो, मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता। या तो हिंदुस्तान को तुम समझ लो, या फिर हम तुम्हें किसी दिन समझ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। अरे भारत पूरी तरीके से। अरे इंशाल्लाह भाई पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल सबसे आगे हम खड़े होंगे। अगर उधर से सिर्फ वो खाली बात करेंगे तो हम इधर से इतनी हैसियत रखते हैं अपनी कि हम गोली से बात करेंगे, लेकिन हमारा दिल इतना बड़ा है कि उनको छूट दे रखी है। जैसे कहते हैं ना, अभी बोला मैंने कि मुसलमान साल 2 साल में 15 दिन में 20 दिन में सदका निकालता, तो हमने उनको सदके में उनकी जान मुफ्त में दे रखी है, जिस दिन भी ले सकते हैं। हिंदुस्तान के अंदर इतनी आज के टाइम में इतना पावरफुल है, जी। या बताइए, यहाँ आओ, कहाँ भाग रहे हो आप? बोलिए सर, भागने को नहीं आता। प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली पड़ रहा है, सुन रहे हैं आप? प्रधानमंत्री की तरफ देखिए क्या है, जो उनको कसाई बता रहे हैं ना, असल में क्या हो गया, वो लोग कसाई है ना, उनका काम कसाई का ही तो है। अब क्या है, मोदी जी ने उनको हलाल तो कर दिया है
पाकिस्तान को, तो अब हलाल किया तो कहीं ना कहीं से तो उनका हलाला निकलेगा, तो वो उनका हलाला निकल रहा है। दुनिया उनको नकार चुकी है, भारत को पूरी दुनिया अपना चुकी है। आज मोदी जी भारत के लीडर नहीं, वर्ल्ड के टॉप लीडर है। भारत दुनिया के सबसे टॉप लीडर जो है वो उनको अपना लीडर मानने को तैयार है, तो अब उनको हजम नहीं हो रहा। तो जब किसी को हजम नहीं होता ना तो दस्ते निकलती है। भारत में जब हम लोगों को दस्ते होती है तो हम लोग पिछवाड़े से निकालते हैं, उनके मुंह से निकलती है। तो ये एक दस्त है जो उनके मुंह से निकली है, और कुछ नहीं है। उन लोगों के पास क्या है, अब वो ऐसा हो चुके, अंधा क्या मांगे दो आंखें, कटोरा लेके घूम रहे हैं, उनकी कोई सुन नहीं रहा। तो अब उनको लग रहा है क्या बोले, किसके बारे में बोले कि हमारी तरफ किसी ना किसी तरीके से लोगों का ध्यान जाए। आज जो मोदी के बारे में बोलता है, चाहे अच्छा बोलो चाहे बुरा बोलो, दुनिया का ध्यान उस पर जाता है। आज जो बाइडेन अपने हर दूसरे भाषण में मोदी का नाम लेता है तो दुनिया का ध्यान उस पर चला जाता है। आज यूएन में जब जयशंकर प्रसाद जाके बोलते हैं तो दुनिया का ध्यान उस पर जाता है। अब वो अच्छा तो बोल नहीं सकते, क्योंकि अच्छा बोल देंगे तो उनकी पब्लिक उनको काट देगी। मोदी के लिए अच्छा बोलेंगे तो वो अपनी उल्टी कर रहे हैं ताकि उनकी तरफ ध्यान जाए, और कुछ नहीं है। एक तरफ हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो आतंकवाद पे बात करते हैं, एक तरफ जो पाकिस्तान का विदेश मंत्री है वो मोदी को गाली देता है। इस तरीके की बात जो किया जा रहा है, मतलब कि वो कहीं ना कहीं अपने मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रहा है क्या? मुद्दे को दबाने की कोशिश क्या कर रहा है सर? पूरी दुनिया को ये टोटली कथित है कि वहाँ की जो सरकार है ना, वो सरकार एक आतंकवादी सरकार है, वो एक आतंकवादी देश है, ये पूरी दुनिया मानती है। ठीक है, वो ऐसा बोल के और कुछ नहीं करना चाह रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि वहाँ की लोकल पब्लिक से भी कैसे समर्थन लिया जाए, क्योंकि वहाँ पे भी तो उनके इंटरनल मैटर्स चल रहे हैं। तो वहाँ पे एक ये मोदी के खिलाफ बोलो ऊपर उठ जाओगे, मोदी के खिलाफ बोलो ऊपर उठ जाओगे। क्या नाम हुआ आपका? सरफराज अली, कहाँ के रहने वाले हैं? गाजियाबाद। गाजियाबाद से। ये बताइए सर कि जो पाकिस्तान का विदेश मंत्री है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? गलत बात है बहुत ज़्यादा ये सके हमारा देश ऐसे कैसे बकेंगे, गाली गलत बात है ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। क्यों लग रहा है कि इतना नफरत क्यों है? ये पता नहीं क्या इनका सबका दिमाग खराब ऐसे करते हैं, बस सब गलत बात है। बहरहाल यहाँ का खाते हैं, यहाँ का पीते हैं, तो फिर वहाँ के लिए अच्छा क्यों बोलेंगे? यहाँ का खाते हैं, इस देश में रह रहे हैं, इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, तो वहाँ के लिए अच्छा क्यों बोलेंगे? जब वो गलत है तो वो गलत है, जो अच्छा है वो गलत है, या कुछ भी है। मतलब इस चीज़ के लिए तो हमें आपको भी पता है और हमें भी पता है कि अच्छा बुरा क्या है, तो इस चीज़ की हम जानकारी खुद कर सकते हैं, इसीलिए हम उसे बुरा कह रहे हैं। इसलिए इस अपने देश को, पाकिस्तान का विदेश मंत्री है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है, वो तो गलत है, गलत है ना, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। क्यों लग रहा है ऐसे बोल रहे हैं बार बार? अब वो तो हमें नहीं पता, वो तो हमें नहीं पता। आप क्या बोलना चाहेंगे पाकिस्तान के? ये सब जो वो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनको। क्या बोल रहे हैं? ये हमारा इंडिया है, सब कुछ हम यहाँ से है तो सब कुछ हमारा है, वहाँ से हमारा कोई ताल्लुक कुछ नहीं है। बोलते हैं कि वहाँ के मुसलमान परेशान चल रहे हो हमारे साथ में, पाकिस्तान के साथ में। नहीं, ये हमारा इंडिया आबाद रहेगा इंशाल्लाह। आप इंडिया के साथ में? बेशक आबाद रहेगा। जी के साथ में खड़े हैं आप लोग? जी, जो हमारे सीट पर हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, क्या चल रहा है देश में? भाई साहब वो जनता का ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं और अपनी यूएन में परमानेंट सीट बनाने के लिए कर रहे हैं। वो जो बिलवल भुट्टो जी कर रहे हैं, बिलवल भुट्टो ने जो भी किया है, अगर देखो एक आम आदमी कोई गाली देता है ना तो वो बात दूसरी है। एक इतना रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर हो गए, वहाँ यूएन में गाली, उसके पास जवाब नहीं था। वो जवाब इसलिए दिया कि बस जवाब देना है उसने, और कुछ नहीं है। वो अपनी औकात भूल गए हैं। अभी भी वहाँ जो है ना आतंकवाद की फैक्ट्री चलती है। जितने भी आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन सब वहीं पर ही हैं। जितने डेजिग्नेटेड यूएन में डेजिग्नेटेड लिस्टेड जो टेररिस्ट हैं, मैक्सिमम 1200-1300 टेररिस्ट जो है ना वो पाकिस्तान के हैं। और वहाँ पर फाइनेंशियल जो टास्क एक्शन फोर्स है FTAF, उन्होंने उसको अभी तक ग्रे लिस्ट में डाल रखा था, आपको पता है, जो आतंकवादियों को फंडिंग करते हैं। लेकिन अब जाके वो जो है ना उस लिस्ट से बाहर हुआ है, कितने सालों से चल रहा था। तो बिलवल भुट्टो ये भूल गया कि वहाँ जो 1971 में बांग्लादेश, जब बांग्लादेश के अंदर जिनोसाइड हुआ था, जिनोसाइड जो बंगाली और हिंदू को मारा जा रहा था, वो भूल गया। और आज वो मोदी को कसाई बता रहा है सिर्फ गोधरा की वजह से। देखो गोधरा का इंसिडेंट जो था एक टिट फॉर टैट इंसिडेंट था, ठीक है, वो इंसिडेंटल हो गया। लेकिन आज की डेट में मोदी जी जो है ग्लोबल वो है, कसाब के बारे में कुछ नहीं बोलता, ओसामा बिन लादेन के बारे में कुछ नहीं बोलता, हमारे देश का दुश्मन दाऊद के बारे में कुछ नहीं बोलता। देखो ओसामा बिन लादेन के बारे में अगर कुछ नहीं बोलता तो जयशंकर ने रिमाइंड करा दिया, ये तो इस काबिल नहीं है कि जो इनको तो बोलना ही नहीं चाहिए, बोलने का हक ही नहीं है। जिसमें ओसामा बिन लादेन वहाँ पर ओटावाबाद के अंदर
अमरीकियों ने घुस के मारा था उसको, ठीक है। और दाऊद इब्राहिम अभी भी वहाँ से अंडरवर्ल्ड चला रहा है, इवन बॉलीवुड को भी कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और ये लश्कर तौबा के जो जितने भी हैं मेंबर सारे वो वहाँ सब लिस्टेड सारे लगे हुए हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि बांग्लादेश में इतना कत्लेआम कर दिया, उसके बाद उनको हथियार सरेंडर करना पड़ गया इंडियन आर्मी के सामने। तो इसको तो बोलना चाहिए, ये सिर्फ जवाब देने के लिए जवाब दिया, अदरवाइज कोई नहीं है। और इतना रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर है, मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान से यूएन में दरख्वास्त डालनी चाहिए, पाकिस्तान से अपील करवाए कि इसको मिनिस्टर को बर्खास्त करना चाहिए। इसको जम्मू कश्मीर मांग रहे हैं वो लोग। जम्मू कश्मीर वो तो कई सालों से मांग रहे हैं। यहाँ तो यहाँ पीओके को जो है ना एक्वायर करने की बातें हो रही हैं। राजनाथ सिंह हमारी जो सेना है उन्होंने भी बोल दिया पीओके को हमें ऑर्डर चाहिए, हम कभी भी पीओके को है ना कैप्चर कर सकते हैं, कभी भी रातों रात कर सकते हैं। लेकिन अभी हम सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, देखो ठीक है ना। चंद नंगा होते हैं ना वो दंगा ही बचाते हैं। अच्छा। उनके पास कुछ है तो है नहीं, तो गाली दे के जिनको कुछ नहीं है, सब कुछ खो चुका है, वो सिर्फ बदनामी दूसरों को बदनाम करने की करते हैं। तो पाकिस्तान के पास कुछ खोने को बचा नहीं है, वो नंगपन पे उतर आया है, वो नंगपन बचा रहा है। अच्छा। ये वही पाकिस्तान है जो दलाली करता है। जब यूक्रेन में युद्ध चला था तो अपने वहाँ के स्टूडेंट से कह रहा है कि इंडिया का झंडा ले लो और निकल लो वहाँ से। ये वही पाकिस्तान है जो हमको दिखा रहा है। हमारे नाम से जीता है विदेशों में। पाकिस्तान का कोई भी कहीं पे जाता है वो इंडिया का बोलता है, कागजों में बेशक उसकी एंट्री होती हो वीजा वगैरह में पाकिस्तान की, वो शो करता है मैं इंडियन हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं इंडियन हूँ। अच्छा, ऐसा क्यों? इज्जत, क्योंकि वहाँ पाकिस्तानियों कोई घास नहीं डालता है। अगर कोई कहता है मैं पाकिस्तानी हूँ तो कोई तो वहाँ जॉब पे नहीं, कोई तो वहाँ उनसे मिलेगा जुलेगा नहीं, उनके पास बैठेगा नहीं। अच्छा, क्यों? ऐसा क्यों? ये उनके कर्मों से, उनके कुकर्मों से, कि उनके पेट में हमेशा ही जहर भरा होता है। अच्छा। ये है पाकिस्तानियों के, ये है कि खाएंगे बाप का खाएंगे और नाजायज को बाप बनाएंगे। अच्छा। हाँ, खाएंगी खसम का, सोएंगी यार के जौरे। पाकिस्तान की जनता का वो हाल है, सोई पाकिस्तान की सरकार का वो हाल है। खाएंगी खसम का और सोएंगी यार के पास। अच्छा। रात बिताएंगे यार के पास। ये पाकिस्तान के वो भट्ट का जो विदेश मंत्री है बिलाल भट्ट का ये हाल है। बिलाल भट्ट इतना बिलबिलाए क्यों हैं? बिलाल भट्ट इसलिए बिलबिलाए हैं, उसे उसकी धोखा उसकी बिटिया से, उसकी बीबी से ही मिल चुका है। वो भी उनका खाती है, सोती किसी और के पास है। अच्छा। तो वो वही अगर चलो मोदी को गाली दे दे, मोदी को गाली दिलवाने के लिए और मोदी को गाली देने के लिए ये कहीं से कहीं तक नहीं है। ये बात हम आपको बताते हैं। अच्छा। अगर हमारे देश की बच्चे भी एक नंबर कर देंगे ना तो पाकिस्तान के लिए बचने, हाँ सिर्फ बच्चों की कह रहे हैं, बड़े बूढ़े की पूरी जनसंख्या की नहीं कह रहा हूँ मैं। एक नंबर की। अच्छा। बच्चे कर देंगे। वो बह जाएंगे तो उसमें बह जाएंगे जी, बिलाल भुट्टो जैसे। अच्छा। हाँ। और बिलाल भुट्टो का वही हाल होगा जो बेनजीर भुट्टो का हुआ, वो यही वो चाह रहे हैं, इनका उनकी तरफ से यही हाल होगा। वही हाल होगा। ठीक है, ये बताइए आपके प्रधानमंत्री को गाली मिल रहा है पाकिस्तान से, क्या कहना चाहेंगे? देखिए उनके लिए गाली नॉर्मल बात है। पूछे क्यों? क्योंकि जिस देश में, भारत देश में उनका हत्या करवाने का मांग किया जाता है, उस देश के नागरिक अगर मान लीजिए उसके अपोनेंट वाला देश के पाकिस्तान से अगर इस टाइप का बस गाली अगर मिल रहा है तो मोदी जी के लिए सब नॉर्मल बात है, क्योंकि वो ये सब चीज़ को महत्व नहीं देता है। और योगी जी भी दोनों यही बात बोलता है कि इन लोग मौलाना लोग को ज़्यादा महत्व देना ही नहीं है, चाहे वो पाकिस्तानी का मौलाना चाहे कहीं मौलाना हो, महत्व नहीं देना है। ठीक है, अब देखिए मोदी जी का आपको पर्सनली बता दें, देखिए अभी जो चाइना से जो भी लड़ाई हुआ है, जहाँ तोप जहाँ हथियार का जरूरत पड़ता है वहाँ लट से बजाया गया पाकिस्तान चाइना के सैनिक लोग पे, चिंग चोंग वाला सब पे। ठीक है, कहीं ना कहीं मोदी जी और रक्षा मंत्री हमारे इतना मजबूत किए हुए हैं आज के डेट में कि हमारे एक जमीन भी नहीं खिसक सकता है, उल्टे उस लोग पे लट से ही भगा दिया जाता है उन लोग को। ठीक है, और आज के डेट में मोदी जी का इतना क्रेज है वर्ल्ड लेवल पे कि यूक्रेन में इतना वो इंडिया का पहचान बनाया है कि यूक्रेन में जो है अगर आप गाड़ी में अगर आप झंडा लगा के यूक्रेन का जाइएगा तो आपको ऑल सम्मानित जो है सिक्योरिटी के साथ आपको घर तक छोड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इतना क्रेज बनाने में मोदी जी का भी बहुत बड़ा हाथ है, योगदान है उनका भी। क्या कहना चाहेंगे, क्यों इस तरह के बिलबिला क्यों गया पाकिस्तान? देखिए आप इतना समझ लीजिए, जिस पीएम या सीएम का जिसका ये विरोध पाकिस्तान कर रहा है ना, पाकिस्तान का मंत्री नेता कर रहा है, वो आप समझ लीजिए वो नेता ये यहाँ के लिए हमारे देश के लिए बहुत सही है। और वो लोग अगर विरोध कर रहा है इसका, तो अब इससे आप आराम समझ लीजिए कि मोदी जी बेस्ट है, मोदी जी हम लोग के देश को अच्छा संभाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ आइए, क्या नाम हुआ आपका? नन्हे सिंह। नन्हे सिंह जी, यहाँ हो। ठाकुर साहब यहाँ हो।
ये बताओ, खून नहीं खोल रहा है? तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री को गाली मिल रहा है पाकिस्तान से। देखो